कैसे हुई थी त्रिदेव की उत्पत्ति? कौन है शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पिता? कहते हैं देवताओं में त्रिदेव का सबसे अलग स्थान प्राप्त है और इसमें ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव को विनाशक कहा जाता है। ऐसे में कई लोग यह सोचते हैं कि त्रिदेव की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात कैसे उन्होंने जन्म लिया इस संसार में। अगर आप भी इस बारे में सोचते हैं तो आज हम आपको एक प्रसंग बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर पढ़कर आप समझ जाएंगे कि कैसे हुई थी त्रिदेव की उत्पत्ति। प्रसंग: भगवान शिव ने एक बार सोचा, अगर मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं हर चीज़ का विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का विनाश भी कर सकता हूँ? क्या उन पर मेरी शक्तियाँ कारगर होंगी? जब भगवान शिव के मन में यह विचार आया तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि उनके मन में क्या चल रहा है। वह दोनों मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी बोले, महादेव, आप अपनी शक्तियाँ मुझ पर क्यों नहीं आजमाते? मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर कारगर हैं या नहीं। जब विष्णु भगवान ने भी हठ किया तो भगवान शिव ने सकुचाते हुए ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दिया। देखते ही देखते ब्रह्मा जी जलकर भस्म हो गए। जैसे ही शिव जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, ब्रह्मा जी जलकर गायब हो गए और उनकी जगह एक राख का छोटा सा ढेर लग गया। शिव जी चिंतित हो गए, ये मैंने क्या किया? अब इस विश्व का क्या होगा? भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उन्होंने शिव जी को पछताते हुए घुटनों के बल बैठते देखा। शिव जी पछताते हुए उस राख को मुट्ठी में लेने ही वाले थे कि उस राख में से ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हो गए। वह बोले, महादेव, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं पर हूँ। देखो, आपके विनाश के कारण इस राख की रचना हुई और जहाँ भी रचना होती है वहाँ मैं होता हूँ, इसलिए मैं आपकी शक्तियों से भी समाप्त नहीं हुआ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, मैं संसार का रक्षक हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या मैं आपकी शक्तियों से स्वयं की रक्षा कर सकता हूँ। कृपया मुझ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। जब ब्रह्मा जी ने भी हठ किया तो शिव जी ने विष्णु जी को भी अपनी शक्तियों से भस्म कर दिया। विष्णु जी के स्थान पर अब वहाँ राख का ढेर था, लेकिन उनकी आवाज़ राख के ढेर से भी आ रही थी। वह आवाज़ थी, महादेव, मैं अब भी यही हूँ, कृपया रुके नहीं। अपनी शक्तियों का प्रयोग इस राख पर भी कीजिए। तब तक मत रुकिए जब तक कि इस राख का आखिरी कण भी खत्म न हो जाए। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों को और तेज कर दिया। राख कम होनी शुरू हो गई। अंत में उस राख का सिर्फ एक कण बचा। भगवान शिव ने सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन उस कण को समाप्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु उस कण से पुनः प्रकट हो गए और यह सिद्ध कर दिया कि उन्हें भगवान शिव भी समाप्त नहीं कर सकते। भगवान शिव ने मन ही मन सोचा, मुझे विश्वास हो गया कि मैं ब्रह्मा और विष्णु को सीधे समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं स्वयं का विनाश कर लूं तो वह भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूँगा तो विनाश संभव नहीं होगा और बिना विनाश के रचना कैसी। अतः ब्रह्मा जी समाप्त हो जाएंगे और अगर रचना ही नहीं होगी तो उसकी रक्षा कैसी। अतः विष्णु जी भी नहीं रहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु समझ रहे थे कि शिव जी के मन में क्या चल रहा है। वे दोनों मुस्कुराए। भगवान शिव ने स्वयं का विनाश कर लिया और जैसे वह सोच रहे थे वैसा ही हुआ। जैसे ही वे जलकर राख में तब्दील हुए, ब्रह्मा और विष्णु भी राख में बदल गए। कुछ समय के लिए सब कुछ अंधकारमय हो गया। वहाँ उन तीनों देवों की राख के सिवाय कुछ नहीं था। उसी राख के ढेर से एक आवाज़ आई, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ राख की रचना हुई है।
जहाँ रचना होती है वहाँ मैं होता हूँ। इस तरह उस राख से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उसके बाद विष्णु और शिव जी, क्योंकि जहाँ रचना होती है वहाँ पहले सुरक्षा आती है और फिर विनाश। इस तरह शिव जी को बोध हुआ कि त्रिदेव का विनाश असंभव है। इस घटना की स्मृति के रूप में भगवान शिव ने उस राख को अपने शरीर से लेप लिया, जिसे शिव भस्म कहा जाता है। जय सदाशिव भगवान। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।